हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज़, ये वीडियो है नवरात्रि के ही दिन की, जिसमें कन्या पूजन जिस दिन करते हैं उस दिन की वीडियो है ये। तो आज है कन्या पूजन, तो मैं यहाँ पे प्रसाद बना रही थी कन्या के लिए, माता लोग के लिए। तो हुआ बहुत ही कोइंसिडेंस हो गया हमारे साथ। मैं भी कन्या पूजन करने का मुझे बहुत शौक़ होता है कि मैं करूं, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा ये हो जाता है कि कैसे मैनेज कर पाऊंगी, करूंगी या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा करके मेरे मन में बहुत ही दुविधा चलती रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो मन में अगर दिल से चाहो तो वो चीज़ें अपने आप पता नहीं कैसे सब चीज़ें अरेंज हो जाती है और आप जो चाहते हो वो हो भी जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। अभी जिस दिन मेरे माइंड में कन्या पूजन को लेके चीज़ें चल रही थी, उसी दिन हमारे जो नेबरहुड है वो रहते हैं, बस उन्होंने सडनली हमारे साथ शेयर किया कन्या पूजन करने के लिए। तो बस मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है कन्या पूजन करना। क्योंकि मैं माता रानी की 9 दिन की पूजा बहुत दिल से करती हूँ, पूजा पाठ आरती सब कुछ, और साथ साथ कन्या पूजन मिल जाए तो फिर मतलब मज़ा आ जाता है। ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गया नवरात्रि हमारा। तो कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ कोइंसिडेंस, और मुझे नवरात्रि में कन्या पूजन करने का मौका मिल गया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो प्रसाद में मैं बना रही थी खीर, पूड़ी, चने की सब्जी और सूजी का रवे का हलवा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाया था प्रसाद माता रानी के लिए, और बहुत ही अच्छा बना था। मुझे नहीं यकीन हो रहा था कि मैं इतना अच्छा अकेले से सब कर लूँगी, बट फिर भी मैंने किया, क्योंकि पूजा पाठ की जो चीज़ें होती है ना, उसमें मैं किसी को भी कभी मना नहीं कर पाती हूँ, और मैं ये सब चीज़ें बहुत दिल से करती हूँ। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह बना के मैं आ गई थी यहाँ पे रेडी होने के लिए। और पूजा पाठ में ना साड़ी बहुत अच्छा लगता है, और लाल लाल ऐसे पहनने से ना एकदम जैसे आप रहते हो ना वाइब वैसी ही आती है। तो कभी खुद को ना जैसे तैसे रखने की कोशिश ना करो। मैं तो कभी खुद को और ना ही अपने बच्चे को कभी जिस तरीके से नहीं रखती हूँ। हमेशा जिस तरीके की वाइब होती है उस तरीके की पॉजिटिविटी अपने अंदर भी रखती हूँ। कपड़े लत्ते हर एक चीज़ में उसके साथ भी सेलिब्रेट करती हूँ। तो जैसे आप रहोगे माहौल वैसा ही बन के रहेगा। तो आप अगर खुश रहोगे तो माहौल भी खुश ही रहेगा। तो बस सेम चीज़ें मेरे साथ होती है। मैं हर एक चीज़ को सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे माता रानी का दरबार लगा हुआ था, तो जो प्रसाद मैंने वहाँ पे बनाया था, मैं एक प्लेट यहाँ पे भी लेकर आई थी, यहाँ पे भोग लगाने के लिए। क्योंकि जब बनाया है तो मैंने सोचा पहले भोग लगा देती हूँ, उसके बाद कन्या पूजन करेंगे। तो चलो चलो करते हैं आरती। यहाँ पे तो मैंने आरती और पूजा सब कुछ कर दिया, क्योंकि आरती मुझे यहाँ पे भी करना था। और क्योंकि इन्हें आरती मतलब नहीं कर पाते इसकी वजह से, तो चलो मैं आरती इधर भी कर देती हूँ। और अभी आरती पूजा पाठ इतना 9 दिन से कर रही थी मैं कि मैं एकदम पूजा पाठ के माहौल में ऐसा लग रहा था कि एकदम रम गई हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा, इतना सारा काम करने के बाद आज मेरा सुबह से भाग दौड़ था। सुबह से लेके अभी तक मैंने मतलब बिल्कुल आराम नहीं किया है। मार्केटिंग करना, कन्या पूजन के लिए सारी चीज़ें खरीदना, सामान खरीदना, मतलब सुबह से भाग दौड़ कर रही थी। और उसके बाद मैं गरबा खेलने भी गई थी। मतलब मेरे अंदर फुल एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, कभी कभी मुझे ही यकीन नहीं होता। लेकिन उसके बाद इतना बीमार पड़ती हूँ ना कि फिर जल्दी उठ भी नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी आरती, और कन्या पूजन के लिए मैंने कन्या लोग के लिए सारी चीज़ें खरीदी थी जो मुझे शौक़ होता है। मुझे शौक़ बहुत किसी चीज़ों का है, बहुत ज़्यादा। बस मैंने अरेंज खुद से ये सारी चीज़ें नहीं किया था, लेकिन कन्या पूजन मैंने बहुत अच्छे से कर लिया सब कुछ। तो थाली प्लेट सब कुछ लगाया था। और यहाँ आरती हम लोगों की ख़त्म हो गई थी, और कन्या हमारी सारी आ गई थी। और ये लोग कहीं से कन्या पूजन करके ही आ रहे थे, मतलब खाना वाना खा कर ही आ रहे थे, इसीलिए इन लोगों के सर पे पट्टा था।
हमारे भैरव भैया भी आए थे। तो फिर हम लोगों ने फटाफट से कन्या पूजन स्टार्ट किया। इन लोग का पाव वगैरह ऐसे जब जो जो चीज़ें करते हैं ना वो सब चीज़ें हमने करी। और इतनी छोटी छोटी कन्याएं आई थी ना, क्योंकि बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी कन्या बहुत सुंदर लगती है। तो सब बहुत ही चुलबुली थी और छोटी छोटी थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये कन्या तो सबसे ज़्यादा ही प्यारी है, बहुत ही चंचल है। मैंने इसकी मम्मा को थोड़ा साइड किया क्योंकि मेरी वीडियो में ये आ नहीं रही थी। तो मैंने इनकी मम्मा को बोला कि आप थोड़ा सा साइड बैठ जाओ, तो फिर ये रोने। और ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट ना मैंने बहुत सब चीज़ों पहले ही कर ली थी, ताकि ये लोग आएँ तो इन लोग को अच्छे से समय दो, क्योंकि जब कन्या आती हैं उसके बाद भाग दौड़ होना पड़ता है, तो फिर हम अच्छे से ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, इंजॉय नहीं कर पाते। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे किसी चीज़ को इंजॉय करना बहुत पसंद है। मैं हर एक फेस्टिवल को मैं ये सोच के नहीं टालती हूँ कि ये छोड़ो ना, क्या ही करना, मेहनत लगेगी, नहीं, मेहनत कितना भी लगे, मुझे बस यही लगता है कि ये चीज़ें साल में एक बार आएगी, फिर तो निकल जाएगी, फिर हमें अगले साल का वेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हमसे नहीं होती है। जो चीज़ें मेरे सामने होती है मैं उसको तो खूब मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। तो सेम मेरे साथ ये भी हुआ। कन्या पूजन भी मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बाकी सारी कन्या आ गई थी, ये कन्या हमारी थोड़ी लेट से आई थी, तो फिर इनका मैंने पाँव वगैरह भरा। पहले तो हम पाँव धुलते हैं और उसके बाद हम महावर लगाते हैं पैरों में। महावर अच्छे से लगाते हैं। महावर मतलब आलता होता है जो हम पैरों में भरते हैं। उसके बाद हम इनका पैर भरते हैं और फिर इन लोगों के माथे पे पट्टे वगैरह बांधते हैं, तिलक लगाते हैं। इनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे घर में बिल्कुल 9 माताएं ही बैठी हैं। उनका मतलब वो इतनी चंचल लगती है ना, छोटी छोटी। और जब हम इनको ऐसे तैयार करके और ऐसे पट्टे वगैरह बांध देते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। तो बस इन्हीं सब चीज़ों से वाइब बहुत अच्छी आती है घर में। और कन्या पूजन करना चाहिए सभी लोगों को। अगर आप नवरात्रि का उपवास करते हो, कलश रखते हो, अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो आप कन्या पूजन ज़रूर करिए। कन्या पूजन बहुत अच्छी चीज़ होती है और करना भी चाहिए। हर एक को मौका भी नहीं मिलता है कन्या पूजन करने का। कितना भी आप प्लानिंग कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन चीज़ें सडनली क्या होती है ना, ऐसा हो जाता है कि आप कैंसिल हो जाती है। लेकिन देखो मेरे साथ तो इतना लकी सा हुआ कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कन्या पूजन करूँगी, बट फिर भी चीज़ें अरेंज हो गई और मैंने कन्या पूजन बहुत ही अच्छे से कर लिया। तो चलिए फटाफट से इनका प्लेट लगा लेते हैं। तो प्लेट स्टील का ही प्लेट लिया था हम लोगों ने खाना खाने के लिए। इन लोगों को ऐसे कूट वाला नहीं लिया था। जब थाली है तो फिर स्टील में ही खिला दो। तो फिर खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, ये सारी चीज़ें थी खाने में। बट ये लोग ऑलरेडी खा के आई थी और इतनी छोटी छोटी ये बच्चियाँ थी ना कि इनको कितना भूख लगेगा। इतना छोटा छोटा सा तो इनका पेट है और ऑलरेडी इन्होंने खा रखा था और इनका पेट हो गया था एकदम फुल। इसलिए इनको बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं करता। ये जो बच्चे दो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये मतलब पूजा पाठ में इनका ध्यान बहुत ही ज़्यादा रहता है। ये मैंने ऐसा नोटिस किया इन दोनों को। तो फिर हम यहाँ पे कन्या लोग को लेकर आ रहे थे खाना। और ये देखिए एक छोटी सी कन्या, किसी ने भी खाना मतलब अच्छे से नहीं खाया क्योंकि इन सब का टमी एकदम से फुल था। तो फिर भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इन लोगों से ऐसा जूठा कराया, क्योंकि हम खाना बनाए थे तो इनको जूठा कराना भी था। हमारा प्रसाद था वो, और इनके बिना भोग लगाए हम कैसे खा सकते हैं। तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन लोगों को खिलाया। और जितने लोगों ने नहीं खाया उनके साथ मैंने ना पूड़ी, हलवा ऐसे कर करके इनके प्लेट में अच्छे से बांध दिया था, ताकि ये लोग अच्छे से लेके जाएं। बहुत अच्छे से इनकी विदाई करी थी हम लोगों ने, बहुत अच्छे से इनकी विदाई की थी, ताकि ये लोग खुश होके जाए, बिल्कुल भी निराश ना होए। तो खुश होकर इन लोगों की हम लोगों ने विदाई की थी। और प्लेट में बहुत अच्छे से सजाया था मैंने। फिर मुझे लास्ट टाइम याद आया कि इनको पैसा देते हैं, ये चीज़ें मुझे पता नहीं था। फिर इन्होंने ही बताया कि ऐसे खोइचा देते हैं। तो फिर क्या किया मैंने, आँचल लिया। मैं तो लेकर आई थी चुंदरी, सारी चीज़ें लेकर आई थी, लेकिन चीज़ें पता नहीं थी। तो फिर क्या किया कि चावल, हल्दी, आप लोग कैसे करते हो कन्या पूजन, सबका तरीका अपना अलग अलग होता होगा। मुझे तो मैंने बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें की नहीं है, अभी सब स्टार्टिंग हो रही है मेरी, सब चीज़ों को अब कर रही हूँ, सीख रही हूँ। मैंने बहुत पहले से इतना सब कुछ नहीं दिया है। तो फिर अभी क्या किया मैंने कि वो चुंदरी जो था ना हमारा, उस चुंदरी में मैंने चावल, हल्दी और अपना जो भी आपको पैसा देना है आप उतना दे सकते हो। यहाँ पे मैं शो ऑफ नहीं करना चाहती हूँ कि क्या डाला मैंने, क्या नहीं डाला। तो बस चुंदरी में मैंने यहाँ पे पैसे, चावल और हल्दी ऐसे डाल डाल के मैं बांध दे रही थी, ताकि बच्चे गिराए भी ना इधर उधर पैसे और उनका अच्छे से घर तक पहुँच जाए।
तो सारी चुंदरी में मैंने डाल दिया, डाल के फिर इनकी पन्नी प्लास्टिक में अच्छे से इनको कर करके तब घर के लिए भेजा था। जैसे तैसे इनको नहीं छोड़ा था ताकि ये लोग पैसे इधर उधर गिराए ना, ये बच्चों को जाने में दिक्कतें ना हो, इसकी वजह से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने अरेंज कर करके इन लोगों को दिया था। बहुत अच्छा लगा कन्या पूजन करके, बहुत अच्छा लगता। मैं सुबह से भाग दौड़ कर रही थी बट फिर भी मुझे थकान नहीं लग रही थी। मेरे अंदर ना, सच बताती हूँ, जैसे आपने गणपति के टाइम देखा होगा, गणपति के भी अभी 1-2 क्लिपें रह गई है मेरे पास। गणपति के टाइम में भी मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है कि मुझे खुद बाद में मैं बीमार पड़ती हूँ बट उस टाइम बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ। तो बस सारी चीज़ें हो गई और ये देखो यहाँ पे लगा लिया था मैंने अपना प्लेट। और प्लेट लगाने के बाद चलो माता को करते हैं प्रणाम और उसके बाद लेते हैं इनका आशीर्वाद। तो फिर प्लेट लगा लिया मैंने और प्लेट दे दे के एक एक प्लेट दे रही थी और इनको प्रणाम करी थी। बहुत चंचल थे लोग, बहुत चंचल थे, बहुत चुलबुली थी, इतनी अच्छी लग रहा था मुझे। तीन ऐसे सब लाइन से बैठे हुए थे पट्टे बांध के, तो इनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और जब इनको आशीर्वाद देने के लिए बोला जा रहा था तो ये बहुत खुश हो रहे थे। इनको ऐसे चावल सर पे छींटने में ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम बस वही बोल रहे थे कि चावल छींट के हमें आशीर्वाद दो, क्योंकि आज तो इनका रूप माता रानी का ही रूप है। इनको तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये जो कन्याएँ होती हैं ये लक्ष्मी का रूप होती है, तो इनको बहुत रिस्पेक्ट दो। जिनके घर में भी बेटियाँ होती है ना, उनको बहुत लाड प्यार करो, बहुत ज़्यादा करो। मतलब ऐसे लड़का लड़की में ऐसे अंतर ना करो। बस मैं तो यही जानती हूँ, मुझे तो लड़कियाँ बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और आज यहाँ पे भतीजी होती, मैं अपने मायके में होती तो उसका भी कन्या पूजन में बहुत ज़रूर करती। तो ये देखो, ये जो है ना छोटी वाली, ये बहुत शरारती है, बहुत शरारती है। सबसे छोटी कन्या यही है और बहुत चुलबुली है ये। और एक यहाँ पे ये भी बैठी है। इसको देखो कितनी एक्साइटमेंट है मुझे आशीर्वाद देने की, पहले से ही हाथ में इसने ना चावल ले रखा है। तो इस तरीके से हमारा कन्या पूजन बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। माता रानी हमारे ऊपर बहुत अच्छे से आशीर्वाद बनाए रखे, ताकि मैं हर एक साल इनका कन्या पूजन इससे नेक्स्ट टाइम मैं अपने घर में करूँ। ऐसा माता रानी की अगर कृपा होगी तो फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से किया मैंने। फिर मैंने इनको भी बोला कि आप भी माता लोग को प्रणाम कर लो, अच्छा चीज़ है, क्योंकि कन्या पूजन करने के लिए मिलता भी नहीं है इतनी जल्दी, और मिला है तो फिर हम इसे ऐसे ही क्यों छोड़ें। सारी कन्या का विदाई किया और उसके बाद जो उनका पाँव मैंने धोया था मैंने पूरे घर में छीट दिया, तो मेरे पूरे घर का लक 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 हो गया। और इस तरीके से कन्या पूजन मेरा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टाटा बाय।